हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए बात करेंगे आज 3 जनवरी 2025 का बाजार कैसा रहा। निफ्टी आप लोगों के लिए कैसा रहा, निफ्टी मेरे लिए, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली नॉलेजेबल वीडियोस और नॉलेजेबल कंटेंट्स आप तक पहुंच पाए। मेरा नाम है मोहित पटेल, मैं इन्वेस्टिंग डेली टीम से हूं। आज बात करेंगे निफ्टी के हिस्टोरिकल डेटा 915 से देखने की कोशिश करेंगे, मॉर्निंग टिक से, कि क्या बाजार में सिनेरियोस क्रिएट हुए और किन डायरेक्शंस में हमें ट्रेड मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आज मॉर्निंग के समय थोड़ा सा 24 वजन में स्लाइड सा ग्लीच आने की वजह से थोड़ा बहुत डेटा में डिले हुआ, बट रादर हमारे पास डेटा आ गया प्रॉपरली और हम उस डेटा के अकॉर्डिंग काम कर पाए। मॉर्निंग टिक यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा में देखने की कोशिश करें तो सपोर्ट हमारा दिखाई दे रहा है 24,000 पर, जो कि वीक टू स्टॉप है। रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 24,200 पर, जो कि वीक टू स्टॉप है 24,300 पर। तो ये एक मॉर्निंग टिक का डेटा है जो कि एकदम, हम बात करते हैं काफी, अभी स्टार्ट ही हुआ है बाजार, तो हमें एटलीस्ट 920 तक इंतजार करना चाहिए बाजार को और उस अकॉर्डिंग बाजार में ट्रेड लेने के बारे में सोचना चाहिए। अब हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे टिक बाय टिक और बाजार को देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा रेजिस्टेंस जो वीक टू स्टॉप था वो स्ट्रॉन्ग हो गया और सपोर्ट की बात करूं तो 24,000 से 24,200 पर शिफ्ट हुआ और ये कंटिन्यूअसली ऐसे शिफ्टिंग सपोर्ट साइड से होती रही। सपोर्ट कभी 24,000 पे गया, कभी 24,200 पे आया। ये कंडीशंस हम सपोर्ट साइड में देखते हुए चल रहे थे। और 9:20 तक जैसे ही बाजार में हम पहुंचने की कोशिश किए तो 9:20 में रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग हो गया और सपोर्ट हम देखने की कोशिश करें तो सपोर्ट 24,000 से हम मान लेते 24,200 पे आया। लेकिन जब मॉर्निंग में देखने की कोशिश कर रहे थे तो मॉर्निंग में थोड़ा सा डेटा डिले आने की वजह से हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक स्ट्राइक प्राइस में दिखे और रेजिस्टेंस हमें वीक टुवर्ड्स बॉटम कंसीडर कर रहे थे 24,000 पर, है ना। तो ये कंडीशंस, या फिर आप मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा सपोर्ट सपोर्ट की मैं बात करूं तो सपोर्ट 24,000 से शिफ्ट हुआ है 24,200 पर और ये परसेंटेज हम कंटिन्यूअसली बाजार में यहाँ पर देखने की कोशिश करते रहेंगे कि क्या इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर 920 की लाइंस के अकॉर्डिंग। रेजिस्टेंस हमारा 24,233 है और सपोर्ट, जो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 24,184। यहाँ पर आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, दोनों सेम स्ट्राइक प्राइस में, ईओआर और ईओएस। यहाँ पर हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस दोनों लाइन ड्रॉ है। ईओआर +1 की बात करूं तो 24,287 और यूएस -1 की बात करूं तो 24,132। ये हमारी लाइंस थी। और यहां पर जो हमें दिखाई दे रहा था यूएस इज डब्ल्यूटीवी, यानी यहां पर जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है उसका डब्ल्यूटीवी +1 है ना, 24,034। यहां पर जो हमें दिखाई दे रहा है एक लाइन मैंने वहां पर ड्रॉ कर लिया 920 के अकॉर्डिंग। अब यहां पर मुझे ट्रेड इनिशिएट करना है, तो अभी क्या मैं यहाँ सपोर्ट से ट्रेड बना सकता हूं? क्या नहीं बना सकता जब तक यहाँ येलो कलर बना हुआ है और इन स्ट्राइक प्राइस के बीच में डिफरेंस भी देखो, 200 पॉइंट की स्ट्राइक प्राइस के बीच में डिफरेंस है। तो यहाँ पर इतने बड़े डिफरेंस की वजह से जब तक सपोर्ट पूरी तरीके से स्ट्रांग ना हो जाए तो मुझे एटलीस्ट 135 का इंतजार करना पड़ेगा, या फिर अगर एक्सट्रीम सेफ जाना चाहता हूं तो 24,034, क्योंकि अगर सपोर्ट दोबारा भी आ जाए तो मुझे यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग मेरा जो ट्रेड लेने की क्षमता है, यहाँ पर लॉस मेरा मिनिमाइज हो जाएगा और रिस्क भी मेरा मैनेज हो जाएगा, है ना। हमेशा इसी तरीके से देखा करिए। या फिर अब ये सपोर्ट टॉप की तरफ शिफ्ट हुआ है तो मैं यूआर+1 मिल जाए तो इक्वाली भी कर दूं, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से नहीं कर सकता, क्योंकि अगर रेजिस्टेंस दोबारा वीक पर स्टॉप हो जाएगा तो ये अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है, रेजिस्टेंस तो बेहद स्ट्रांग है। तो एक रिस्क यहां से भी लिया जा सकता है एक डायवर्जन को हम अकॉर्डिंग करते हुए, क्योंकि अगर सपोर्ट शिफ्ट होकर स्ट्रांग भी हो जाए तो भी बाजार यूआर+1 ही जाएगा, बट रेजिस्टेंस भी तो वीक टू टॉप से स्ट्रांग हुआ है, इसीलिए बाजार रेजिस्टेंस पे भी अगर हमें मिल जाता है तो हम इक्वाली के बारे में सोच सकते हैं। बट रेजिस्टेंस पे बाजार आया नहीं, यहीं से ही बाजार ने फॉल एक करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से और बाजार को देखने की कोशिश करते हैं। 85 ये परसेंटेज स्लाइड से डिक्रीजिंग भी हो रहा था और बाजार हम बात करें तो बाजार एक डायवर्जन नीचे आते हुए, तो इस कंडीशन में यहाँ पर जिन्होंने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से ट्रेड इनिशिएट किया, उसके बाद बाजार में जब हम देखने की कोशिश करें यहाँ पर तो बाजार जो 81 परसेंटेज था वो अगेन 81 के बाद इंक्रीज होना शुरू कर दिया। तो हमें यहाँ पर एक बार के लिए कॉस्ट पे हट जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये इंक्रीज होके सपोर्ट दोबारा से अगर 24,000 पे शिफ्ट हो जाता है तो बाजार में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक आने की क्षमता बढ़ जाएंगी या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 तक आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस वजह से हम ये रिस्की ट्रेड को अवॉइड करते हैं जब बाजार में इतना बड़ा डिफरेंस दिखाई दे स्ट्राइक प्राइस के बीच में, है ना। तो ये चीजें आप समझ के ट्रेड करा करिए और जितना सेफ हो सके उतना इंतजार कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और परसेंटेज सपोर्ट साइड की इंक्रीज होती रही और ऐसे केसेस में बाजार में ये हम मान के चलते कि ये सपोर्ट वीक टू टॉप तो है और बॉटम से टॉप की तरफ भी आया है, तो ये बाजार में बुलिश सिनेरियो बना हुआ है। बट प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर, अगर ये सपोर्ट का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो ये प्रेशर भी बाजार में बेरिश हो रहा है, यानी बाजार की संभावना है कि वो नीचे तरफ ट्रेवल करेगा। और साथ ही साथ
यहाँ पर सपोर्ट साइड में 24,100 पर एक परसेंटेज इंक्रीज होती हुई दिखाई दी 934 के बाद, और 150 पर भी इंक्रीज होती हुई दिखाई दी। तो ये मल्टीपल चेजिंग परसेंटेज, यानी कल का बाजार रिपीट अब किस साइड में हो रहा है, सपोर्ट साइड में। कल हमने बात किए थे कि सपोर्ट स्ट्रांग था, रेजिस्टेंस साइड ऐसा मल्टीपल शिफ्टिंग थी, और आज कैसा है बाजार में, रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, सपोर्ट साइड में मल्टीपल जगह कंफ्यूजन बना हुआ है, 24, 150, 100 और 24,000, और यहां पर बात कर ले तो 24,200 पर। तो बाजार जिस साइड कंफ्यूज रहता है उस साइड बाजार ट्रेवल करने की कोशिश करता है, बट हम चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवरेबल डायरेक्शन में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे हमेशा। तो इस अकॉर्डिंग बाजार में हम देखने की कोशिश करें तो ये देखिए परसेंटेज, जो मैं परसेंटेज आपको दिखा रहा हूं, इन परसेंटेज के बिहाफ में यहां पर जो सपोर्ट साइड में है, सपोर्ट साइड में ये 90% इंक्रीज होता रहा टिक बाय टिक, और बाजार में एक बेरिश प्रेशर के अकॉर्डिंग बाजार सीधा आ गया कहां पर, सीधा आ गया ट्रेवल करते हुए 24,036 के आसपास, है ना। 036 यहां पर देखिए कितने बजे आया बाजार इस पर्टिकुलर जोन पे, 10:10। क्यों आया, क्योंकि सपोर्ट साइड से अगेन दोबारा बेरिश प्रेशर यानी प्रेशर बॉटम की तरफ क्रिएट हो रहा था, और इस वजह से देखिए सपोर्ट अब 944 को सपोर्ट में क्रिएटिविटी हो गई। सपोर्ट क्या हो गया, यहां से 24,200 से सीधा 24,000 पे शिफ्ट हो गया, और वीक टुवर्ड स्टॉप एट न्यू प्लेस हो गया, है ना। ये मल्टीपल परसेंटेज के वजह से, तो ये नई जगह वीक टुवर्ड स्टॉप होने की वजह से बाजार में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर एक खरीदारी के लिए हाईली रिस्की जोन है, कौन सा, 24,100। मॉडरेट जाना है 24,050, और सेफ जाना है तो 24,000। अब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि हमें ट्रेड कौन सा एग्जीक्यूट करना है। मैं पर्सनली रहता तो मैं पर्सनली यहाँ पर एटलीस्ट 24,050 के डायवर्जन का इंतजार करता, क्योंकि वीक टू स्टॉप होते से मैं तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, थोड़ा सा बाजार में इंतजार करूंगा कि बाजार प्रेशर किधर साइड क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ना। इस वजह से मैं पर्सनली अपना बता दूं तो मैं इंतजार कर रहा था 24,039। आगे बढ़ते हैं, जैसे ही बाजार में हम आगे बढ़े, ये देखिए कंडीशन, फिर सपोर्ट शिफ्ट भी हो गया 100% यहाँ पर। अब इस कंडीशन में शिफ्ट हो गया, इसका मतलब अभी भी ये नहीं कि मैं यहाँ पर ट्रेड ले लूं, क्योंकि ये 98% बना हुआ है ना। दोबारा ये परसेंटेज सपोर्ट साइड शिफ्ट भी हो सकता है ना, तो मेरे लिए मॉडरेट सेफ जोन 24,039 ही रहेगा, और बाजार चल रहा है इस पर्टिकुलर न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास जो कि 24,085। इस वजह से बाजार में यहाँ एक स्लाइड सा रिवर्सल भी हमें दिखाई दे रहा है, 089 से यहाँ पर बाजार थमता हुआ भी दिखाई दिया, कितने बजे से, 9:40 से लेकर 10 बजे तक। लेकिन बाजार में प्रेशर नहीं बना पाया, और सपोर्ट साइड से बाजार और नीचे तरफ आते हुए, इसीलिए मैं इंतजार कर रहा था पर्टिकुलर इस वैल्यू का। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग इंतजार कर रहे थे कि यहां से 085 से आप लोगों ने ट्रेड बनाने की कोशिश की है यहाँ इस पर्टिकुलर जोन पे, है ना। रिवर्सल हमें दिखाई दिया, कई लोगों ने ट्राई किए भी होंगे, बट मैं पर्सनली इंतजार कर रहा था इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में अब हम आगे बात करें तो आगे जैसे जैसे बाजार में आगे बढ़े तो हमारा रेजिस्टेंस साइड एक परसेंटेज इंक्रीज हो रहा था 24,100 पर, तो वो वीक टुवर्ड्स बॉटम की तैयारी कर रहा था रेजिस्टेंस। बट सपोर्ट तो अभी भी ये देखिए शिफ्ट होकर ये परसेंटेज कभी डिक्रीज कर ही नहीं पाया, है ना। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज होता सपोर्ट साइड में 24,000 का, तो हम मान के चलते कि बाजार में एक बुलिश सिनेरियो बनता, बट है तो सपोर्ट साइड से बुलिश सिनेरियो ही। अगर ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है तो कंसोलिडेशन फेस हो जाएगा बाजार में, अदरवाइज अभी स्लाइड सा बुलिश सिनेरियो बना हुआ है। और हम बात कर लेते हैं 24,036 बाजार आएगा तो हम खरीदारी के बारे में सोचेंगे। चलते आगे बाजार में और देखते हैं यहाँ पर 24,036 कब आया बाजार, है ना। उसके चलते बाजार में अब रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम की तैयारी कर रहा है, और रेजिस्टेंस देखिए 24,100 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम की तैयारी कर रहा है। तो इस केस में अब यहां पर हम बात कर लेते हैं जिन्होंने ट्रेड बनाया होगा इस पर्टिकुलर जोन पे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को देखकर, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को देखकर, तो यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, पर्टिकुलर जैसे ही या तो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए तो उस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊं मैं, या फिर ये सपोर्ट दोबारा अपनी जगह चले जाए तो मैं इस पर्टिकुलर रिस्की ट्रेड से एग्जिट हो जाऊं, है ना। मॉडरेट तो अभी तक मिला ही नहीं हमें। मॉडरेट कब मिल रहा है हमें, ये देखिए 10:10 के आसपास, 032 के आसपास यहाँ पर मॉडरेट रिस्की ट्रेड आया अभी। तो उस कंडीशन में जैसे अगर हम मॉडरेट ट्रेड बनाते भी है इस कंडीशन में, तो यहाँ पर बाजार देखिए 035, अब बाजार इस पर्टिकुलर जोन पे है, लेकिन तब तक रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। तो यहां से मेरे लिए पर्सनली ये वाला ट्रेड अभी हम बनाना चाहे तो बिल्कुल बना सकते हैं। कौन सा, ये 24,050 वाला, क्योंकि सपोर्ट साइड से तो बुलिश प्रेशर है, रेजिस्टेंस साइड से बेरिश प्रेशर। तो इस कंडीशन में बाजार कहां तक मैक्सिमम ट्रेवल करेगा, न्यू ईओएस -1 से लेकर WTB+1 तक, है ना। क्या यही बाजार है ना, यही बाजार का जोन है कंसोलिडेशन जोन में। तो यहां पर बाजार चल रहा है तो यहां से एक स्लाइड सा रिस्क लिया जा सकता है, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। अब आगे बढ़ते हैं यहां से और देखने की कोशिश करते हैं।
फिर थोड़ी देर बाद बाजार में क्या हो गया, सपोर्ट अब शिफ्ट हो गया। अब जिन लोगों को यहाँ पर, जिन्होंने ट्रेड बनाया, जिन लोगों को यहाँ पर अगर एग्जिट करना है कि सपोर्ट नीचे तरफ शिफ्ट हो गया है, अगर परसेंटेज डिक्रीज होंगी तो मैं एक डायवर्सन और नीचे से ट्रेड लूंगा। तो मैं पर्सनली यहाँ पर जैसे ही ट्रेड बनाया, मुझे तुरंत यहाँ पर इस पर्टिकुलर जोन से स्लाइड सा रिस्क दिख रहा था, तो मैंने पर्सनली ये वाला ट्रेड अवॉइड कर दिया, कॉस्ट पे एग्जिट कर दिया। कौन लोग यहाँ पर रुके रहे कमेंट करके जरूर बताइए, है ना। क्योंकि सपोर्ट के नीचे जाते से अब बाजार में कंडीशन क्या हो सकती है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट भी बाजार आ सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी टुवर्ड्स बॉटम हो गया है ना। तो स्लाइड सा सपोर्ट साइड से अब ये सपोर्ट वापस जा यहाँ पर चले गया, इसका मतलब ये नहीं कि WTT नहीं है। हम हमेशा बात करते हैं कि 1% भी बाजार को पलटाने की क्षमता रखता है। तो जब तक ये विक्टोर स्टॉप है, बाजार में मान के चलते हैं कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक बाजार रहेगा, और या फिर एक डायवर्सन नीचे जा सकता है, इससे नीचे अभी नहीं जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में अगर मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट मिल भी जाए, तो ये मेरे लिए एक्सट्रीम सेफ जोन, एक्सट्रीम सेफ नहीं, एक मॉडरेट हम मान के चल सकते हैं। अगर ये डिक्रीजिंग परसेंटेज भी रहे, जब तक स्ट्रांग नहीं होता तब तक बाजार में क्षमता है सपोर्ट यहाँ पर रोकने की, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे बाजार को रोकने की क्षमता है ना। 990 के आसपास बाजार को रोकने की क्षमता है, और इसके चलते रेजिस्टेंस साइड जो परसेंटेज वीक टुवर्ड्स बॉटम का था, ये तो इंक्रीज हो रहा था। अब मैं इंतजार कहां कर रहा था, या तो मुझे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पूरा मिल जाए इस पर्टिकुलर जोन पे 23,990, या फिर बिकवाली के लिए मुझे 187 मिल जाए, है ना। ये दो जोन, क्योंकि बेरिश प्रेशर था स्लाइड सा। तो यहां पर देखिए बाजार फिर 10:55 के आसपास कितना लो लगा है, 24,000 का पूरा पूरा लो लगा है, 10:55 के आसपास 24,000 का लो लगाया, और मैंने लिमिट ऑर्डर डाल के रखा था इस पर्टिकुलर जोन पे 23,990 का। तो इस पर्टिकुलर जोन पे जैसे ही बाजार है, परसेंटेज डिक्रीजिंग है सपोर्ट साइड का, बट हमेशा बोलता हूं 1% भी बाजार को रोकने की क्षमता रखता है। जब तक ये विक्टोर स्टॉप है, बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे रुकने की क्षमता बिल्कुल रखेगा, और बिल्कुल रखेगा। तो इस वजह से जैसे ही बाजार 24,000 पे आया, मेरा लिमिट ऑर्डर वहां पे भी 10 पॉइंट के लिए रह गया, है ना। लिमिट ऑर्डर डाल के रखा था कैलकुलेट करके। तो ये देखिए बाजार 10 पॉइंट के लिए, हम बोलते हैं ना कि हमें रिग्रेट नहीं करना चाहिए। आज का मेरा ये ट्रेड छूट गया पर्सनली। ये ट्रेड किस किस ने बनाने की कोशिश किया था मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बढ़िया ट्रेड था, क्योंकि यहाँ पर 10:55 में 24,000, थोड़ा सा 10 पॉइंट पहले ही बाजार रिवर्स हो गया। हमारा वैल्यू कितना आ रहा था, 990 का। तो मेरा यहाँ पर लिमिट ऑर्डर जो लगा हुआ था, क्लास की वजह से, मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से वो छूट गया, बट वो बेहतरीन ट्रेड था। मैं रहता तो वहां पर एक रिस्क लिया जा सकता था, जब तक सपोर्ट विक्टोर स्टॉप बना हुआ है तब तक। अगर सपोर्ट विक्टोर स्टॉप का परसेंटेज यहाँ स्ट्रॉन्ग हो जाता, तो मैं तुरंत उस ट्रेड से एग्जिट कर देता, और मुझे मौका भी मिल जाता कॉस्ट का, है ना। तो ये ट्रेड किन किन लोगों ने बनाया कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये देखिए 24,000, सिर्फ 10 पॉइंट के लिए मात्र बाजार 84% भी बना हुआ था। तो ये बेहतरीन ट्रेड था मेरे लिए पर्सनली, है ना। और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों ने वो ट्रेड पकड़ने की कोशिश की है क्या, वो ट्रेड को आप समझ पाए, किस तरीके से मेरा एग्जिट प्लान था। यहाँ पर अगर मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता और सपोर्ट स्ट्रांग हो जाता, तो मैं तुरंत वहां से एग्जिट हो जाता, है ना। बट सपोर्ट स्ट्रांग हुआ ही नहीं, सपोर्ट एटलीस्ट 77% तक आया। तब तक देखिए बाजार ने कैसे अपने उस एक्सट्रीम बॉटम को होल्ड करके रखा हुआ है, कितने देर तक, ये देखिए यहाँ पर बाजार ने उस पर्टिकुलर जोन में अच्छा खासा 11 बजे के बाद तुरंत अपसाइड मोमेंटम करते हुए बाजार फिर से सपोर्ट का परसेंटेज कभी स्ट्रांग हुआ ही नहीं, और बाजार ने अच्छा खासा रिवर्सल दिया अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेकर रेजिस्टेंस जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है वहां तक एक बेहतरीन ट्रेड दिया। तो ये एक बढ़िया ट्रेड था आज के दिन में, बेहतरीन ट्रेड। यहाँ बॉटम से एक अच्छा खासा रिवर्सल 100 पॉइंट्स का। ये लोग किन किन लोगों ने, आप लोगों ने बनाया कमेंट करके बताइएगा, या फिर मेरे जैसी आप लोगों ने लिमिट ऑर्डर लगा के इंतजार किए, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, है ना। ऐसा हुआ होगा, 10 पॉइंट के लिए छूटता है कभी कभार ट्रेड, बट हमें रिग्रेट नहीं करना है। आज नहीं मिला बाजार में, कल ट्रेड मिलेगा, है ना। उसके बाद बाजार अपने टॉप पर आया फिर से 130 के आसपास, जहां तक रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम था। बट ये ट्रेड मेरे लिए रिस्की ट्रेड है, क्योंकि अगर दोबारा इस पर्टिकुलर जोन से मैं ट्रेड करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे लिए रिस्क फैक्टर बढ़ जाएगा यहाँ पर 100 पॉइंट्स का। यानी मुझे एटलीस्ट 180 का इंतजार करना था, जो कि बाजार 180 कभी आया ही नहीं, और फिर से वहीं से ही बाजार ने एक डायवर्सन का रिवर्सल दे दिया, है ना। ये रिस्की ट्रेड था, जिन्होंने बनाया होगा अच्छी बात है, बट मैं जनरली ऐसे रिस्की ट्रेड नहीं बनाता। यहाँ से ऑलरेडी बाजार इसके एक डायवर्सन ऊपर से आ रहा है, तो मुझे एटलीस्ट कम से कम यहाँ पर 180 का इंतजार करना जरूरी है, 180 का। अदरवाइज ये तो मेरे लिए हाईली रिस्की जोन है, मैं पर्सनली ये ट्रेड नहीं करता। आप लोगों ने किए होंगे तो कमेंट करके बता दीजिए, क्या आप इंतजार कर रहे थे तो भी कमेंट करके बता दीजिए, है ना। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपना व्यू भी बता रहा हूं कि मैं किस तरीके से, मेरा ये ट्रेड छूट गया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मुझे टॉप का इंतजार करना है। अगर ऐसी ही सिचुएशन बनी रही, 180 मिलता, तो मैं एक स्लाइड सा फिर से रिस्क ले लेता, क्योंकि परसेंटेज डिक्रीजिंग थी सपोर्ट साइड से। और उसके बाद जैसे ही बाजार में आगे बढ़े, ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप ही बना रहा, रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम बना रहा, और यही सेम सिचुएशन एट द एंड
हम बात कर लेते हैं हम यहां से सीधा 1:30 बजे, है ना, 1:30 यहां पर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सिनेरियोस उसी तरीके से बने हुए हैं या फिर कोई चेंजेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर सेम सिनेरियो है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, और 1:30 बजे के आसपास बाजार कहां चल रहा है, इसी पर्टिकुलर जोन पे 24,030 के आसपास, यानी यहां से रिस्की जोन से बाजार ट्रेवल करते हुए इस पर्टिकुलर जोन पे आया, और एट द एंड ऑफ द डे बाजार अपने बॉटम के पास, जो कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के पास आकर क्लोज करने की कोशिश किया है। और उस समय भी क्या सिचुएशन वैसी ही बनी हुई है, देख लेते हैं यहां पर 2:30 बजे, 2:30 बजे क्या बाजार में हमें दिखाई दे रहा था, और उस दौरान क्या सिनेरियोस हमें दिखाई दे रहे थे। 2:30 बजे अगर मैं बाजार की बात करूं, सेम सिनेरियो आप देखिए, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम, बट परसेंटेज इंक्रीजिंग है, और इस केस में बाजार 2447 के आसपास चल रहा है, मतलब अब यहां पर कोई ट्रेड करने का मतलब नहीं है। बॉटम भी लगा दिया बाजार ने। टॉप की बात करूं, टॉप अभी फिलहाल में नहीं लगाया है, टॉप इसने रिस्क की टॉप लगाया है 139, और हम बात करें तो 180 का मॉर्निंग में लगाया था टॉप पर्टिकुलर, तो 180 का टॉप, यानी ऑलमोस्ट आज के दिन बाजार ने अपना पूरा काम कंप्लीट कर चुका है। और हाई की बात करूं तो ये देखिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 237 है, बाजार ने शुरुआत ओपनिंग कहां से की है, 196 से, हाई 196 से बाजार ने ओपनिंग की है, तो ऑलमोस्ट आज के दिन का बाजार का काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। इस पर्टिकुलर जोन से लेकर सपोर्ट तक पूरा बाजार ने ट्रेवल कर दिया, और हर एक वैल्यू को मैक्सिमम टच कर चुका है। तो अब बाजार में अगर हम बात करें तो कल के दिन, कल कल तो नहीं है, सैटरडे संडे है, मंडे के दिन बाजार में फ्लैट ओपनिंग की प्रोबेबिलिटी है, या फिर हम बात कर ले एट द एंड 330 को सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम है, तो स्लाइड सा गैप डाउन भी हो सकता है। बट यही कंडीशन के अकॉर्डिंग अब ग्लोबल मार्केट क्या कहता है, तो उस अकॉर्डिंग हम बाजार में देखने की कोशिश करेंगे। ये था मेरा पर्सनल रिव्यू, और आज के दिन के मैं ट्रेड बताऊं तो मेरे लिए एक ही ट्रेड था आज पर्सनली, अगर मैं यहाँ पर लिमिट ऑर्डर डाल के रखा था, मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, बट अगर जिनका एग्जीक्यूट यहाँ 10 पॉइंट पहले बफर डाल के रखे होंगे, ले लिए होंगे, तो अच्छी बात है। अदरवाइज वैल्यूज का इंतजार कर रहे होंगे तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो यही ट्रेड था मेरा पर्सनली, बढ़िया बेहतरीन ट्रेड, एक डायवर्सन पे निकली है या फिर पूरे पूरे 2 डायवर्सन रुकिए, आप अपने एसएल को मेंटेन करते हुए, ट्रेलिंग करते हुए बाजार को अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यही था मेरे लिए पर्सनल ट्रेड। ये वाला ट्रेड 11:25 में, ये मेरे लिए रिस्की ट्रेड था, मैं जनरली ऐसे ट्रेड नहीं करता, मैं एटलीस्ट इस वैल्यू का इंतजार करूंगा 180, यानी कि रेजिस्टेंस WTB +1 तक का इंतजार करूंगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज के बाजार में आप लोगों ने कौन कौन से ट्रेड परफॉर्म किए, और कैसा रहा आज का आपका पर्टिकुलर फ्राइडे का बाजार। तो ये जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी शेयर करिए, ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस आप तक पहुंच पाए, और लाइक और सब्सक्राइब ढेर भर भर के करिए, है ना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग किस तरीके से सीख पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू।